भाई, हमारी जमीनों पर किसी ने कब्जा कर लिया है। अब लाख कोशिशों के वो नहीं छोड़ता। मैंने सुना है जंगली बाबा ऐसे मसले हल करवा देता है। क्या ये सच है? बिल्कुल ऐसा है। कई दिनों से मेरी दुकान पर यह मसला था। कोई ग्राहक नहीं आते थे। मैंने ये मसला जंगली बाबा को बताया। उन्होंने मुझसे 15,000 रुपये दिए, लेकिन अगले ही दिन मेरी दुकान पर फिर से रौनकें लग गईं। ओहो, 15,000 तो मैं नहीं दे सकूंगा। अभी क्या आपको मालूम है कि ये क्या करता है? मैंने सुना है कि इसके पास कोई ऐसा अमल है जिसकी वजह से ये कोई भी काम घंटों में करवा लेता है, लेकिन ये किसी को बताता नहीं है। मुझे कोई बंदा भी ऐसा नहीं लगता जो इस राज को पाने के काबिल हो। चलो, मैं आज इसका पीछा करके इस अमल का पता लगाने की कोशिश करता हूँ। तो ये है इसका घर। घर कम और पुलिस स्टेशन ज्यादा लगता है। इतनी सख्त सिक्योरिटी। इस घर के तो करीब जाना भी मुश्किल है। मुझे यहीं बैठकर देखना होगा। यहां से तो कुछ नजर नहीं आ रहा। कोई और रास्ता निकालना होगा। ओह नहीं, लगता है इसने देख लिया। ओहो, मेरा प्यारा ड्रोन। मैं आज यहां से नहीं जाने वाला जब तक ये पता ना लगा लूं कि ये क्या करता है। पता नहीं ये कब निकलेगा। सुबह से शाम होने वाली है। तो आखिरकार ये बाहर आ ही गया। मुझसे छुपकर कहाँ जाओगे? मुझे लगता है ये आगे पुल की तरफ जा रहा है। इससे आगे मैं इसका पीछा करूंगा तो इसे पता चल जाएगा। मैं यहीं से देखता हूं ये क्या करता है। मैंने कल रात इसका पीछा किया। मुझे बस इतना पता चला कि इसने एक कागज पर कुछ लिखा और दरिया में फेंक दिया। लगता है ये राज बस राज ही रह जाएगा। अबूजान, आपको पता है कि मैं आज पहली बार मैथ के टेस्ट में फर्स्ट आया हूँ। लेकिन बेटा अहमद, तुम तो मैथ में कमजोर थे। फिर ये तरक्की कैसे? अबू, मैंने कुछ दिन पहले अबकरी की एक वीडियो देखी। किसी भी इम्तिहान में कामयाबी के लिए इम्तिहान से पहले और बाद में 3300 मरतबा या हसीबो पढ़ें, अव्वल व आखिर दरूद शरीफ के साथ। इसके अलावा हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह इम्तिहान में कामयाबी मिलेगी। मैंने टेस्ट से एक दिन पहले ये पढ़ा और फिर टेस्ट की तैयारी की और मैं फर्स्ट आ गया। पीर अबकरी, शायद मुझे यहाँ अपने सवालों का जवाब मिल जाए। अस्सलामु अलैकुम हजरत। वालेकुम अस्सलाम। हजरत, मैंने आपसे ये पूछना था कि हमारे इलाके में एक हकीम साहब है। वो कोई अमल करते हैं और घंटों में काम हो जाता है, लेकिन वो ये अमल किसी को बताता नहीं है। तुम जंगली बाबा की बात कर रहे हो? जी हजरत। आपको कैसे पता चला? ये अमल उसे मैंने ही दिया था कि वो दुखी इंसानियत की मदद कर सके, मगर अफसोस उसने उसे कारोबार बना लिया। हजरत, क्या आप मुझे भी वो तावीज दे सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। ये है वो तावीज। ये तुम खुद भी लिख सकते हो। जाफरान, जर्दे के रंग या किसी भी घुलने वाली स्याही से। घुलने वाली स्याही ना हुई तो वो उसकी बेकदरी है। इसके नीचे अपना मकसद लिखो और उसे किसी दरिया, समंदर या नदी जहाँ पाक पानी हो, गंदा पानी ना हो,
वहां बहा दो, इंशाल्लाह तुम्हारा काम हो जाएगा। जज़ाकल्लाह हजरत, मैं आज ही जाकर ये करता हूँ। आप कौन है और ये जगह कौन सी है? कल तुमने अपना मसला लिखकर तावीज पानी में डाला था। हाँ, हम वो मखलूक हैं जो पानी के नीचे रहते हैं। ये हमारी दुनिया है। जब भी कोई बंदा ये तावीज लिखकर पानी में डालता है तो अल्लाह की तरफ से ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसका वो काम पूरा करें। मुझे आपसे कुछ और सवालात पूछने हैं। बस अब तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। क्या ये तावीज मैं मालदार होने के लिए भी लिख सकता हूँ? भाई मुझे माफ कर दो, मैं आपकी जमीनें छोड़ रहा हूँ। मैं आज के बाद आपको नजर नहीं आऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन मुझे बताओ कि तुम्हें क्या हुआ जो तुम ये कब्जा छोड़ रहे हो? कल रात मैंने ख्वाब देखा, कोई बहुत ताकतवर मखलूक थी। उन्होंने मुझे बहुत मारा। उन्होंने कहा मैं आपकी ज़मीन छोड़ दूं। सुबह में उठा तो मेरे जिस्म पर जख्म थे और बहुत तकलीफ में हूं। बस मुझे माफ कर दो। हजरत, कल मैंने इस तरह एक ख्वाब देखा और मेरा काम हो गया। बस अल्लाह वाले, ये तावीज कायनात के राजों में से एक राज है। जिसको समझ आ गया उसने फायदा उठा लिया। हजरत, जंगली बाबा का ये कहना था कि ये राज सिर्फ खास किस्म के लोगों के लिए है, फिर आपने इसे इतना आम कैसे कर दिया? मेरा मानना यह है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर एक उम्मती इस राज को पाने के काबिल है और उसे हर जरूरतमंद तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। आप भी इसे जितना ज्यादा आम करोगे आपको उसका उतना ज्यादा फायदा हासिल होगा।